अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि जितने भी कामयाब लोग हैं ना वो अपनी ज़िंदगी में कैसे कामयाब हुए। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राना हुरैरा। अच्छा, सिगमंड फ्राइड से किसी ने पूछा कि कामयाब ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है, तो उसका जवाब था कि काम और मोहब्बत। यानी अगर आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसा काम मिल जाए जिससे आप मोहब्बत करते हों, जिससे आप शौक़ और जज्बे के साथ करते हों, तो ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आता है, ज़िंदगी पुरलुत्फ़ हो जाती है। और मोहब्बत से मुराद यहाँ यही ली जाती है कि आपके जो ताल्लुकात हैं ना लोगों से, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हों। अगर ये दोनों मिल जाएँ तो ज़िंदगी का एक अलग ही मज़ा आता है। आपने कभी किसी ऐसे कामयाब शख्स के बारे में नहीं सुना होगा जिसे अपने काम से मोहब्बत ना हो या वो अपने काम में बोरियत महसूस करता हो। एब्सोल्युटली आपने नहीं सुना होगा। अगर तो आपने सुना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जितने भी कामयाब लोग हैं ना वो अपने काम से मोहब्बत करते हैं, अपने काम को शौक़ के साथ जज्बे के साथ करते हैं, देन जाकर उनको सक्सेस नसीब होती है। और जो लोग ऐसे काम या शोबे में हों जो उनको बिल्कुल भी पसंद ना हो, वो शख्स ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाता है। अपनी पसंद का काम करने और बेदिली से काम करने में क्या फ़र्क है। इस हवाले से खलील जिब्रान कहते हैं कि ऐसी रोटी जिसे मोहब्बत से ना पकाया जाए, जिसमें मोहब्बत शामिल ना हो, वो कड़वी और बेमज़ा होती है और वो भूख भी नहीं मिटाती। इसी तरह अगर ऐसा काम जिसे आप दिल से ना करते हों, बेदिली के साथ करते हों, वो काम आपका खोखला होगा, सही तरह उसमें आपको कामयाबी नसीब नहीं होगी और आपको उस काम को करने से लुत्फ़ भी नहीं आएगा। अगर तो आप ऐसे लिखारी हैं जो अपने दिल में डॉक्टर या वकील बनने की ख्वाहिश पोशीदा रखते हों, तो आप अपने कारीन की आधी भूख ही मिटा पाएंगे। अगर तो आप ऐसे उस्ताद हैं जिसे बिजनेसमैन होना चाहिए था, तो आप अपने तालिबे इल्मों को आधा इल्म ही पहुंचा पाएंगे। अगर तो आप ऐसे साइंसदान हैं जिसे साइंस से नफ़रत हो, तो आप अपने हदफ तक आधी ही कामयाबी नसीब कर पाएंगे। आप अपने हदफ में पूरी कामयाबी नसीब नहीं कर पाएंगे। अपनी पसंद का ख्याल रखने के साथ साथ और क्या पहलू हमारे लिए अहम हो सकते हैं, इसके लिए जिम कोल्स एक मुसन्नफ़ है जिसके ख्यालात से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। जिम कोल्स बिज़नेस की दुनिया का एक बहुत ही बड़ा नाम है। उसका कहना था, उसने कामयाबी का एक फार्मूला दिया। उसने कहा कि अजीम कंपनियां, बड़ी कंपनियां कैसे बन सकती हैं, एक कंपनी कैसे एक बड़ी कंपनी बन सकती है। इसके लिए उसने अपनी एक किताब में गुड टू ग्रेट जिसका नाम है, उसमें फार्मूला एक बताया जिससे उसने हेजहॉग का तस्वर दिया। हेजहॉग एक करमखोर जानवर होता है जिसके जिस्म पर लंबे लंबे कांटे होते हैं। जब वो खुद को गोल करती है ना तो लंबे लंबे कांटे उसके जिस्म से निकलते हैं, ठीक है। उसने उस फार्मूले को अपनाते हुए बताया कि एक करमखोर जानवर हेजहॉग ऐसा जानवर, और एक साथ लोमड़ी की मिसाल दी कि लोमड़ी हेजहॉग जिसे करमखोर जानवर कहते हैं उसका शिकार करती है। उसने बताया कि जब लोमड़ी उसका शिकार करती है करमखोर जानवर का, तो जब भी करमखोर जानवर का शिकार करने के लिए बढ़ती है तो वो एक ही फार्मूला अपनाता था। उसने एक ही फार्मूले को वो अपने आप को लपेट लेता था और कांटों को बाहर निकाल लेता था, ठीक है। लोमड़ी जहाँ से भी वार करने की कोशिश करती थी उसको कांटे चुभते थे, क्योंकि वो एक ही फार्मूले को अपनाता था। इसीलिए उसने कहा कि आप अपने काम की तवज्जो एक ही काम के ऊपर तवज्जो अपनी मरकूज़ रखें, मुख्तलिफ कामों को ना करें। ये वालग्रीन्स कंपनी ने इसी असूल को अपनाते हुए, इसी फार्मूले को अपनाते हुए तरक्की की थी। वालग्रीन्स कंपनी ने अपने 500 होटलों को बंद करके अपने ड्रग स्टोर पर तवज्जो मरकूज़ कर दी। उस कंपनी के मालिक ने ड्रग स्टोर वालों को, जितने भी उधर मुलाजमीन थे, अपने जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ थे, 5 साल का टाइम दिया। वालग्रीन्स कंपनी ने उनको कहा कि 5 साल हैं आपके पास, इसको आप इस कंपनी को स्टैंड करें। वो अपने काम में जुट गए, उन्होंने दिन रात मेहनत की और एक ही काम पर तवज्जो मरकूज़ की। इसी तरह वो कंपनी बहुत ही सक्सेसफुल हुई। जिम कोल्स के ख्याल में अजीम कंपनियां अपने सामने 3 सवाल रखती हैं। नंबर 1, वो किन कामों के बारे में ज़्यादा पुरजोश हैं, कौन सा काम करने के लिए ज़्यादा पुरजोश हैं। नंबर 2, कि वो कौन सा काम बेहतरीन तरीके से कर सकती हैं, फिर उस काम को वो बेहतरीन तरीके से अंजाम दें। नंबर 3, कि वो मुआशी तौर पर किन कामों में दूसरों से ज़्यादा मजबूत है। ये फार्मूला कंपनियों के लिए है, लेकिन जिम कोल्स कहते हैं कि इन्हें हम अपनी आम इंसानी ज़िंदगी पर भी अप्लाई कर सकते हैं और शानदार नतीजे हासिल कर सकते हैं।
لیکن سوال یہ ہے کہ ان 3 سوالوں پر آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، آپ کن کاموں کو دل سے پسند کرتے ہیں؟ نمبر 2، ایسا کون سا کام ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی دوسرے سے اس کام میں بہتر ہیں؟ نمبر 3، ایسا کون سا کام ہے جو آپ کی آمدنی کا ذریعہ بھی بنے؟ دا مین امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ اس سے کتنی کمائی کر سکتے ہیں۔ ایسا کام منتخب کریں جو آپ کے لیے کمائی کا ذریعہ بھی بنے اور اس میں آپ کو شوق اور جذبہ بھی ہو۔ ماضی میں اپنے کام پر محنت کرنے والے کئی کامیاب لوگوں کی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ عظیم موسیقار موزارٹ نے اپنے کام پر سخت محنت کی۔ اس کی محنت کا یہ عالم تھا کہ 28 سال کی عمر تک پہنچ کر وہ جس قلم سے پر والے قلم کے ساتھ وہ لکھتا تھا، کمپوزنگ کرتا تھا، ساری لکھائی کرتا تھا، اس کی محنت کا یہ عالم تھا کہ لکھ کر اس کی جو انگلیوں کی شکل ہے نا وہ بالکل ہی بگڑ چکی تھی، اس قدر اس نے محنت کی۔ اس کا اپنا خود کا یہ کہنا تھا کہ وہ لوگ غلطی پر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں میوزک آسانی سے بنا لیتا ہوں، کمپوزنگ آسانی سے کر لیتا ہوں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ جتنا ٹائم میوزک کو اور کمپوزنگ کو میں نے دیا نا شاید ہی کوئی دے سکے۔ اسی طرح ہم ایک اور کامیاب پرسن کی مثال لیں گے جس کا نام مائیکل اینجلو تھا۔ یہ وہ ایک کافی بڑا پینٹر تھا، مجسمہ ساز تھا۔ پینٹر مائیکل اینجل کہتا ہے کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے اپنے کام پر کتنی محنت کی تو شاید لوگوں کو میرا کام حیرت انگیز نہ لگے۔ اور بھی ماضی میں بہت سی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں کامیاب لوگوں کی۔ تو اگر تو آپ کو زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے تو پہلے آپ کو سوچنا ہوگا، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ میں کس کام میں مہارت رکھتا ہوں اور میں اس کام میں شوق اور جذبہ رکھتا ہوں۔ پھر آپ اس کام کو دل و جان کے ساتھ کریں، محنت کے ساتھ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ضرور نصیب ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں آپ کی میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر تو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔